औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिस सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th जनरल मैथमेटिक्स, जिसमें है रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। आप लोगों को जैसे कि पता है कि रेडिकल साइन हम किसको कहते हैं, ये तो सारे बच्चों को इस बात का पता ही है कि रेडिकल साइन। इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। क्योंकि हर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो बच्चे समझ जाएं तो उनसे एक्सरसाइज सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि इन बच्चों को जो बच्चे हैं जो सिर्फ यहाँ पर अपने नोट्स बनाने नहीं आते बकायदा, बल्कि अपनी तैयारी करने के लिए, अपना समझने के लिए, जो इनको अनफॉर्चुनेटली क्लास में नहीं समझ आता, तो वो हमारी वीडियो से फायदा उठा सके और इस वीडियो से फायदा उठा के अपनी मैथ की तैयारी को कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे रेडिकल लॉज हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल्स हैं, जिसमें से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जो आपको समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेडिकल लॉ है जो है n अंडर रूट ए और होल n। अब हमें ये बात समझना है ये किसके इक्वल है, a के। और ये हाउ कैन बी इट इक्वल, कैसे, ये मैं आपको बताती चलूं। जैसा कि अब हमारे पास आपको बताया था जो रेडिकल साइन होता है और यहाँ पर जो इसकी पावर दी होती है, कोई भी नंबर दिया होता है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, जो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, चाहे n लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। इस तरह से ये जो होगा कैसे इक्वल हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये ऐसे इक्वल हो गया 1/n, और बाहर जो पावर n है वो क्या है, आप इसमें कट जाएगी तो हमारे पास रह गया। इसका मतलब आपके पास जो लॉ था n अंडर रूट ए का होल n वो इक्वल टू a ही है। ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और लॉ है जो है n अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू n अंडर रूट ए और n अंडर रूट बी। ऑब्वियसली ये बात कहीं भी नहीं समझी जाएगी कि जब आपके पास 2 की पावर ये a अंडर रूट बी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो है ये किस तरह से होगा, a b 1/√2। तो इसका मतलब ये a b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे n a और n b। तो जाहिर सी बात है ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड पे हम देखते हैं ये बात थर्ड पे किस तरह से की जा रही है, n अंडर रूट ए ओवर बी। इसी तरह जब मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है इसमें, तो डिवीजन में भी होगा कि ये अलग अलग इसमें मल्टीप्लाई होंगे। इस तरह फोर्थ में हम देखते हैं हमारे पास एन ए और होल m है, तो ये किस तरह से लिख सकते हैं, n अंडर रूट ए m लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि ये किसके इक्वल होगा, इस चीज के इक्वल होगा। ये कुछ लॉज थे जो मुझे लग रहा था कि ये समझाना आपको जरा ना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से थोड़ा सा 5 मिनट देख के मैंने आपको इसलिए समझाया कि बेटा आगे हम शुरू करने से पहले ये आपको लॉज ऑफ रेडिकल समझने चाहिए, क्योंकि ये बाकी सारी एक्सरसाइज 1.3 इसी लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसी वजह से मैंने कोशिश ये की थी कि आप बच्चों को मैं इन चीजों का जरूर बताऊं कि हमारे पास इनका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। हमारे पास 1/√5। अब इन्होंने यहाँ पर खुद ही मेंशन कर दिया है कि आपने रिमूव करना है डिनोमिनेटर में जो रेडिकल साइन है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें पता है कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है और डिवाइड किससे करना है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होता है, ताकि वो रेडिकल साइन हमारा डिनोमिनेटर में मूव हो जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ये आप इसमें स्क्वायर रूट से कट गया तो 5/√5 आ गया, और इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। क्योंकि उन्होंने कहा था डिनोमिनेटर में रिमूव करना है, तो वो हमने डिनोमिनेटर में रिमूव कर दिया। इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास 2/√2 7/√3। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
देखते हैं हम, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई सबसे पहले हम कर लेंगे। टू सेवन जा क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14, और नीचे अंडर रूट को हम एक में लिख लेंगे, अंडर रूट 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 6। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो अंडर रूट 6 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6, तो इस लिहाज से 14 अंडर रूट 6 और 6 हमारे पास, यहाँ पे 6 कॉमन था तो यहाँ पे स्क्वेयर किया, तो ये हमारे पास आ गया 14 अंडर रूट 6 और नीचे रह गया हमारे पास 6। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे 2 की टेबल से, तो 7 अंडर रूट 6 और ये आ गया 3, तो ये आपका आंसर। ठीक है, अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं हम। अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे सोल्यूशन आ गया अंडर रूट 6 और 7। ठीक है, अंडर रूट 7, ठीक है, अंडर रूट 7, तो यहाँ पे अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7, डिनोमिनेटर को हमने देखना है क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिनोमिनेटर की बात की है, तो इस हिसाब से 6 × 7 और अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7, तो इस हिसाब से 6 7 जा 42 हो गया, और नीचे 7 को हो गया होल स्क्वायर हो गया, तो इस तरह अंडर रूट 42 और डिवाइडेड बाय 7, ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस वक्त मौजूद है, ठीक है, और वो है सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, जो हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है, और आपके सामने एक्सप्रेशंस कौन से हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। चलिए देखते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो तरीका होगा वो ये होगा, जो हमारे पास अंडर रूट 2 है, जो लोवेस्ट हमारे पास टर्म है ना, जो लोवेस्ट हमारे पास टर्म है, हम इसको ना एज इट इज रहने देंगे। अब हमारे पास जो हाईएस्ट टर्म 8 आ रही है, इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, फैक्टर्स किस तरह से बना लेंगे कि जो हमारे पास लोवेस्ट टर्म है ना, उसके उसके मुताबिक हम बना लेंगे। अब हमारे पास 8 कैसे आएगा, हम 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका मतलब ये 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 × 2। अच्छा, अब ये कैसे होगा, अंडर रूट 2 प्लस, मैं यहाँ पे कर लूंगी 4 × 2, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा स्क्वायर रूट चाहिए था नंबर, जो मैं इस रेडिकल साइन जो हमारा है इससे मैं बाहर निकाल सकूं, और ये एज इट इज आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से मैं कॉमन क्या निकालूंगी, अंडर रूट 2, ठीक है, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 + 2, तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर आ रहा है 3 अंडर रूट 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है बेटा, आसान है। लेकिन वही बात है कि मैं शुरू में भी यही बात करती हूँ कि पहले क्वेश्चन से कभी भी आप ये जज ना करें कि हमें समझ नहीं आई। जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिनको पहले से ही समझ आ जाए। हम भी एक स्टेज से गुजरे हैं और हमें भी पता है कि इतनी जल्दी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि इंतजार करते हैं, हो सकता है कि लेटर और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि हम जितनी भी वीडियोस बनाएं उसमें एटलीस्ट आपको समझ आए। अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 200 प्लस अंडर रूट 50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, और सोल्यूशन में हम फिर लिख लेंगे क्वेश्चन अंडर रूट 200 अंडर रूट 50। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत ही लोवेस्ट टर्म हम लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट टर्म तो कोई भी नहीं आ रही है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, लोवेस्ट टर्म तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कोई ऐसी लोवेस्ट टर्म लें कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो बाहर आ सके। इस हिसाब से ये आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा ऐसे, प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2। सबसे पहले आपने 2 के साथ इन लोगों को करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 2, क्यों, क्योंकि 5 5 जा 25, और 25 को मैं बाहर ले जाऊंगी तो मेरे पास ये 5 आ जाएगा, और ये अंडर रूट 2। इसी तरह सेम अगर मैं देखूं
तो 5 का पेयर और 2 का पेयर, इसका मतलब बाहर 2 आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 आएगा 5, ठीक है। तो 20 अंडर रूट 2 प्लस 10 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकल रहा है 2, इसके साथ 20 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे आगे जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 35 अंडर रूट 2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आपको पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 20 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है ये एक्सरसाइज, समझने में भी और करने में भी, तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को देख के घबराना नहीं है कि यार हमें समझ नहीं आ रही है। आप इसको 2 से 3 बार करेंगे ना इस एक्सरसाइज को, तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि वाकई ये बात सच है कि हम इसको कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, जैसे हम a माइनस बी और a प्लस बी करते हैं ना, सॉरी, a माइनस बी और a माइनस बी, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं ना, फिर कैसे आता है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरह हमने इनको भी करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ तो स्क्वेयर तो बनेगा नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ दोनों ए बी में अलग अलग टर्म है। माइनस अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 20। अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है, अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हम पेयर्स बनाना शुरू करते हैं। 12 का पेयर बनेगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, और 20 का बनेगा 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। अब 12 का अगेन हम वही बना लेंगे जो हम बना रहे थे, 2 2 ज़ा मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2, ये तो हिलेगा नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद अंडर रूट 2 भी वही चीज़ है। उसके बाद हम करेंगे 20 को लेंगे, 20 को पहले भी हमने बनाया है तो वही एज इट इज लग जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे ये 3 है, ठीक है। अब ये 2 है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये अंडर रूट 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 2 है, या फिर अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होगी। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 6 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस माइनस 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे 4 15 माइनस 6 6 माइनस 2 10, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 2 2 ज़ा 4। तो इसको मज़ीद हम करेंगे तो 4 15 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 6 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 अंडर रूट 4 है ना, तो ये 3 अंडर रूट 4 का 2 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस 6। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए, हमने किया था पार्ट 3, अब हम करेंगे पार्ट 4, जिसमें हमारे पास 6 अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 5 सोल्यूशन, 6 प्लस अंडर रूट 2 5 माइनस अंडर रूट 5
उसके साथ हम करेंगे वही जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, इस 6 को उसके साथ पूरे के साथ करेंगे, 6 5 √5। ठीक है, और प्लस 2 सारे के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 6 5 5 30, 6 √5 प्लस 5 √2, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे 30 माइनस 6 √5 प्लस 5 √2 माइनस √10। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट, √3 माइनस 2, 5 माइनस √5। सॉल्यूशन, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 5 माइनस √5। ठीक है, और यहाँ पे -2 5 √5। अब यहाँ पे 5 √3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 10 लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इतना तो बेटा आप लोगों को पता ही है कि मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 √3 माइनस 15 प्लस 10 प्लस 2 √5। जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो इसी वजह से सिंप्लीफाई ही करना है और कुछ नहीं करना। अब हम 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 प्लस √3 और 5 प्लस √2। यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा 7 प्लस √3 और 5 प्लस √2। तो ये आ जाएगा 7 5 प्लस √2। इस तरह बेटा मैं इसलिए ऐसे किया है ताकि ना इस तरह इजी हो रहा है, वरना उस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी गलती हो सकती है। 7 5 जा 35, 7 √2 प्लस 5 √3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे 35 प्लस 7 √2 प्लस 5 √3 प्लस 6। सिंपल। यहाँ पर होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही करती हूँ, क्योंकि कभी कभी सिंगल भी अपलोड करना पड़ जाता है। तो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। रैशनलाइज the denominator of the following। हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। वो कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं। सॉल्यूशन 1 √3 प्लस 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको एक बात समझाई थी, जब हम रैशनलाइजिंग, हमारे पास जब भी रैशनलाइजिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का करने को, जहाँ हमारे पास ये डेसिमल होता है, जहाँ हमारे पास ये डेसिमल होता है, तो हम उस वक्त क्या करते हैं, हम रैशनलाइजिंग का जब हमसे बात हो रही होती है कि रैशनलाइजिंग करना है और किसको करना है, डिनोमिनेटर को, तो उस वक्त अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई पॉजिटिव साइन होता है तो हम ऑपोजिट साइन लेंगे नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट साइन लेंगे हम पॉजिटिव। इसी तरह देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास इस वक्त जो मौजूद है, इस वक्त जो मौजूद है वो है पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मैंने नेगेटिव लिया है। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये √3 -2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 -4। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √3 -2 और -1। उस हिसाब से
उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इस माइनस को भी तो ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम इस साइड पे ले जाएंगे। जब इस 2 को इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस √3 और डिवाइडेड बाय -1। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगी, जब मैं माइनस कॉमन लूँगी तो ये सारा अंदर चेंज हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में और मेरे पास जो आंसर होगा वो होगा 2√3। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से पॉज करके वीडियो को रिवर्स करें और देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। 4 माइनस √5। अब यहाँ पे सोल्यूशन है 1 4 माइनस √5। अब मल्टीप्लाई बाय वही बात मैंने आपको की थी, मैं ऑपोजिट साइन लूँगी और ऑपोजिट साइन जो होगा वो हमारे पास प्लस होगा। सिक्सटीन प्लस 5, सॉरी माइनस है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 16 माइनस 5 क्या होता है 11। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 4√3 प्लस √7 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर पहले 1 1 आ रहा था न्यूमरेटर में, अब यहाँ पर आ गया है नंबर, तो कोई बात नहीं। हमने तो उन्होंने हमें बोला है कि रैशनलाइजिंग किससे करनी है, डिनोमिनेटर से, तो हम सिंपल डिनोमिनेटर से ही रैशनलाइजिंग करेंगे। 107 √5, अब क्या आ जाएगा हमारे पास 4√3 √7 माइनस √5 और √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4√3, फिलहाल इसको इनको ऐसे ही चलने दें आप। 7 माइनस 5, ठीक है। उसके बाद 4√3 √7 √5 और 7 माइनस 5 क्या होता है 2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √7 माइनस √5। दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट है √x माइनस √y √x प्लस √y। यहाँ पे सोल्यूशन है √x माइनस √y √x प्लस √y मल्टीप्लाई बाय √x माइनस √y और ये आ जाएगा √x माइनस √y। अब ये यहाँ पर हमारे पास ये दोनों टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये इसका स्क्वायर होगा होल स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे पास माइनस माइनस में टर्म आएगी ना, ये बात याद रखिएगा बेटा, जब हमारे पास माइनस माइनस में टर्म आती है तो दोनों टर्म होल स्क्वायर में कन्वर्ट होती हैं। अब जैसा कि हमारे पास ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव, तो ये हमारे पास कहाँ से कैसे होगा √x का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ मेंशन की है ये बात, ताकि आप लोगों को पता हो। तो x प्लस वाई ओपन करेंगे तो -2 √xy आएगा और नीचे आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन 5 √7 2 प्लस 3 √7 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 √7 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 √7। यहाँ पे 5 √7 2 का होल स्क्वायर
-3 √7 का होल स्क्वायर। अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 √7 आ जाएगा, और इसकी वाली की नेक्स्ट टर्म से करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और 7 × 7, और ये आ जाएगा 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 63। ये 10 √7 एज इट इज, और 15 मल्टीप्लाई बाय 7 और 4 माइनस 63 आ जाएगा -59। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 √7, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 105, और यहाँ पे -59। अब यहाँ पे माइनस को ख़त्म करना है तो वही बात मैं करूँगी जो हमने अभी की थी, कि माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, -105 -10 √7 और -59, ये दोनों से कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 105 10 √7 और 59। दिस इज योर आंसर। 6th पार्ट है हमारे पास √3 √2 √3 माइनस √2। सोल्यूशन में आ रहा है हमारे पास √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। तो रैशनलाइजिंग है, ये तो आपको पता ही है। तो ऑपोजिट हम साइन ले लेंगे, तो हमारे पास √3 प्लस √2 साइन सेम है तो होल स्क्वायर आएगा। अगर साइन डिफरेंट है तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास 3 + 2 + 2, और अंदर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आ जाएगा 3 - 2, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 5 + 2 √6। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब है हमारे पास 7 पार्ट 29 11 + 3 √5। सॉल्यूशन 29 11 + 3 √5 मल्टीप्लाई बाय 11 -3 √5 और 11 - 3 √5। 29 11 - 3 √5 11 का होल स्क्वायर -3 √5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 29 11 - 3 √5, 11 का है 121 और 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 29 √5, और जब इसको आप इसमें करेंगे तो 76। दिस इज योर आंसर। 8th पार्ट है हमारे पास 17 3 √7 + 2 √3। सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब आप इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 17 3 √7 -2 √3। 3 √7 होल स्क्वायर 2 √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 17 3 √7 -2 √3, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 7 -2 मल्टीप्लाई बाय 3।
नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट लाइन की तरफ। 3 √7 माइनस 2 √3 आ जाएगा 63 माइनस 12। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर आ रहा है -2 √3 51। ठीक है, तो वो जो है ऊपर से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये आपका आंसर है। जब इसको इससे कट किया तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास √5 + 2 then find the values of n x² + 1/x²। सॉल्यूशन पार्ट 1 करेंगे x + 1/x। हमारे पास जो गिवन है वो है x = √5 + 2। इसी को हम करेंगे 1/x 1/√5 + 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले रैशनलाइजिंग से सॉल्व करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे। तो रैशनलाइजिंग करते हुए हम करेंगे 5 + 2 × 5 प्लस नेगेटिव आएगा, क्योंकि रैशनलाइजिंग में मैंने आपको बताया था √5 - 2 √5 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √5 - 2 और ये आ जाएगा 5 - 4। इस तरह से ये √5 - 2 आ जाएगा 1/x। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2। तो हम इन दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मतलब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो √5 + 2 + 5 - 2, तो 2 से कट गया और हमारे पास ये ऐड हो जाएगा, तो ये √2। तो ये हमारे पास पहला वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट हमने करना है। तो सेकंड वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पहला पार्ट आया है ना, पहला पार्ट, इसको हम कर लेंगे होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा x² + 1/x² + 2x 1/x और ये आ जाएगा = 4 × 5। तो ये x से कट गया, तो हमारे पास x² + 1/x² + 2 4 5 20। तो x² + 1/x² 20 - 2। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास x² + 1/x²। 20 - 2 = 18। वो भी आंसर निकल आया, ये भी आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इफ x = 2 + √3 then find the values of x - 1/x and x² + 1/x²। तो यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन में हम सबसे पहले पार्ट 1 लेंगे, x = 2 + 1/3। ये आपका 1 आ गया। इसको हम करेंगे 1/x पहले, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो आंसर निकालना है वो x + 1/x है और x - 1, तो हम इसको सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे।
इसके बाद आपको पता है कि जब हम इस तरह के हमारे पास कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको रैशनलाइजिंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। रैशनलाइजिंग 2 माइनस अंडर रूट 3 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 और ये आ गया 4 माइनस 3। इस तरह से आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा 1/x। वो आपका 1/, और ये आपका, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ पे करेंगे x माइनस 1/x और 2 प्लस अंडर रूट 3 और ये माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 जो आंसर आया। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। अब हमने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वेयर, वो एक्स स्क्वेयर प्लस वो, तो हम इन्हीं को स्क्वेयर कर लेंगे जैसे मैंने आपको पहले समझाया है। 1/x स्क्वेयर माइनस 2x 1/x और 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर था। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस 2 4 20 सॉरी 12 एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 माइनस 2। सो हेंस आंसर आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 14। ठीक है, अभी आपके पास इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने क्वेश्चन 5 किया था, क्वेश्चन 5 ही किया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इफ x अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 then find the values of x minus 1/x and x square plus 1/x square। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं हम। x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये आ गया 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर हम करेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2। इस तरह से हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और ये 1/x आ गया। अभी आपके पास कौन सी इक्वेशन हो गई, 2 की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से क्या लेंगे, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2।
तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2। इस हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 √2, क्योंकि ये वाला कट गया तो हमारे पास हेंस जो आंसर आ गया वही है। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो यू कैन राइट आल्सो, नो प्रॉब्लम, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 1/x² -2 x 1/x। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो आप लोगों को पता ही है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ये बात याद रखिएगा। x से कट गया, 4 2 8 और मैं ये 2 उधर ले गई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डैश x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस √2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको एक बात पता चलेगी कि हमारे पास पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास x आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1/x है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या फर्क है। फर्क तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पहले हमारे पास x गिवन होता था, ठीक है, हम 1/x निकालते थे। अब यहाँ पे क्या है, उल्ट हो गया, यहाँ पे 1/x गिवन है और हमने क्या निकालना है, x। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। तो हम क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस √2, इसको हमने कह लिया आपका इक्वेशन 1। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जब हमारे पास x था तो हम 1/x कर रहे थे। अब हमारे पास 1/x है, हम इसको x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब x में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो होगा, ये वाली टर्म 1/x में आ जाएगी। ठीक है, 1/, नीचे। अब इसको भी फिर नेस्टेलाइजिंग से करेंगे, 3 माइनस प्लस √2 और 3 प्लस √2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 प्लस √2, इसको हमने लिया उसमें स्क्वायर में, ये तो आप लोगों को भी पता है बेटा। 3 प्लस √2 और 9 माइनस 2, तो ये आपके पास आ गया 3 प्लस √2 और 7, ये आपके पास x आ गया। ये है आपका सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं अपना इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन 1 है उसको लिख लेंगे और साथ में इक्वेशन 2 पे जो आंसर आया था अब हम वो लिखेंगे। वो आया है 3 माइनस √2। जैसे अगर हम पीछे देखें तो हमारे पास 3 1/x जो आया वो ये आया और 1/x हमारे पास ये है गिवन। तो हम इस पे एलसीएम ले लेंगे 7 का, तो ये आ जाएगा 3 प्लस √2 प्लस 7, 3 माइनस √2। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 3 प्लस √2 21 माइनस 7 √2 और 7। तो 21 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 24 प्लस √2 माइनस 7 √2 और 7। अब यहाँ पे 24 प्लस √2 कॉमन निकल रहा था, तो 1 माइनस 7 आ जाएगा और 7, तो ये आ जाएगा 24 प्लस √2 और -6 डिवाइडेड बाय 7। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 24 माइनस 6 √2 और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 10x प्लस 1/x। अब ये है हमारे पास x प्लस 1/x। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया।
इसी तरह हमने पार्ट 2 में करना है x माइनस 1/x। तो जो x की वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे रख के नेगेटिव साइन इधर रख लेना है, क्योंकि अब हमने x माइनस x फाइंड करना है। तो 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 7, 3 प्लस √2। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे 3 √2 माइनस 21 प्लस 7 √2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा -18 प्लस √2 प्लस 7 √2 7। तो यहाँ पे आ जाएगा -18 प्लस √2 का कॉमन 1 प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे -18 प्लस 8 √2 और डिवाइडेड बाय 7। ये आपके x माइनस 1/x आ गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये है 10। If 1/p √10 plus 3, then evaluate। फाइंड भी लिख सकते हैं, इवेल्युएट भी, लेकिन आपकी बुक में इवेल्युएट है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही चीज़ लिखूँ जो आपकी बुक में लिखी हुई का स्क्वायर एंड p माइनस 1/p का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। √10 प्लस 3 ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास p 1/√10 प्लस 3। रैशनलाइजिंग से सॉल्व कर लेंगे हम। -3 और √10 -3। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 10 -3, यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा √10 -3, तो यह आ जाएगा 10 -9। तो आपके पास x क्या आ गया, 10 -3। सॉरी, दिस इज योर p। ओके, दिस इज योर इक्वेशन 2। मैंने रोमन नंबर इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने रोमन नंबर लिखा है। अब हमारे पास जो दरकरार था वो p 1/p का होल स्क्वायर था, इसका मतलब हमने प्लस करना है। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। तो 10 -3 प्लस 10 प्लस 3। ठीक है, इसमें आपके पास 3 से कट गई, आ गया 2/10। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना बेशक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपके पास जो आएगा उसको हमने ले लेना है स्क्वायर रूट, क्योंकि ये आपका पहला वाला पार्ट है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। वो तब तक सॉल्व हो रहा था फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमें चाहिए था, तो वो फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व हो रहा था। इवन यू कैन से सेकंड पार्ट 1/p। हम इसको ओपन नहीं करेंगे, मुझे याद आया, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपने p प्लस 1/p कि हमने होल स्क्वायर में ही फाइंड करना। 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो p प्लस 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। This is your first part complete. Now moving our second part, तो वो p minus 1/p था, तो obviously फिर हम उसके लिए सॉल्व करेंगे 10 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √10 -3 माइनस √10 -3 p
माइनस 1/p। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट -6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो p माइनस 1/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हेंस, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में हमारे पास रैशनलाइज पार्ट 1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका सोल्यूशन बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इन्होंने खुद ही कहा है रैशनलाइजिंग से सॉल्व करना है, तो रैशनलाइजिंग में हम सबसे पहले डिनोमिनेटर में साइन देखते हैं कि डिनोमिनेटर में साइन कौन सा है, तो हम फिर उस हिसाब से पॉजिटिव साइन से लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ये बात याद रखिएगा। मैंने पहले भी ये बात समझाई थी, का होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दोनों का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो ये होल स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा, और नीचे वाला बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर हम जब ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो अब पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर से कट गया, ऊपर आ जाएगा 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे रह जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ये है आपका आंसर। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है a प्लस 3 a माइनस 3 a प्लस 3 और प्लस a माइनस 3, तो सोल्यूशन रैशनलाइजिंग a प्लस 3 a माइनस 3 डिवाइडेड बाय a प्लस 3 प्लस a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3 माइनस a माइनस 3 a प्लस 3 माइनस a माइनस 3। नेक्स्ट सॉरी पेज, अच्छा नेक्स्ट पार्ट नहीं है मेरे बेटा, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन सेम थे, नीचे अलग अलग होगा। जब हम ऊपर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3 प्लस a माइनस 3, ठीक है, और उसके साथ माइनस 2 a प्लस 3 a माइनस 3, और नीचे हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, तो ये a प्लस 3 माइनस a और माइनस 3, तो यहाँ पे a प्लस 3 a प्लस माइनस 3 माइनस 2, तो ये एज इट इज रहेगा a प्लस 3 और a माइनस 3, इससे क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस a प्लस 3, ये a से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 2a आ जाएगा माइनस 2
a+3 a-3 और नीचे आ जाएगा 3 + 3 6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये a+3 a-3 और 6 ये बंद हो जाएगा। 2 6 से 1 3 तो ये आंसर आ गया ये 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया था तो अंदर आ जाएगा a² -9 और डिवाइडेड बाय 3। क्यों? क्योंकि a+3 और a-3 इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a+b और a-b। तो हमारे पास a² - b² होता है तो इस हिसाब से ये a² - 3 का होल स्क्वायर होगा तो ये a² - 9² होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट। यहाँ पर अब आपकी एक्सरसाइज 1 चैप्टर जो यूनिट 1 है ना, एक्सरसाइज भी फिनिश हो रही है और यूनिट 1 भी फिनिश हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लास 10 के कम से कम 3 से 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द आहिस्ता आहिस्ता इन यूनिट्स को चैप्टर को ख़त्म करके उसके बाद अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे इंटरेस्ट है कि मैं उनका ऑनलाइन टेस्ट ले लूँ या ऑनलाइन यूट्यूब टेस्ट डालूँ और मैं उसके बाद उनका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाऊँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, अगर मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स का अगर रिक्वेस्ट आई तो मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो सके अपना यूनिट ख़त्म करें। देखें अभी साल शुरू हुआ है, हमारी क्लासेस अभी शुरू हुई हैं तो माशाल्लाह हमने 3 से 4 चैप्टर कर लिए हैं। तो अगर हम दिसंबर तक ये बुक ख़त्म कर लें तो जनवरी से लेके जब तक आपके पेपर नहीं होंगे, मार्च अप्रैल मई जब भी, तो सोचें हमारे पास 3 से 4 महीने होते हैं। तो इसमें अगर हम बार बार इस बुक को ख़त्म करेंगे तो खुद सोचें माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ऐसा ही है ना, तो इसीलिए प्लीज़ बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके इन बच्चों से आप शेयर करें ताकि जो बेचारे बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते अपनी ट्यूशन फीस तो वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा लें ताकि उनकी तैयारी हो सके। ठीक है, इंशाल्लाह फिर एक और नेक्स्ट न्यू चैप्टर यूनिट के साथ मिलेंगे, न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।